हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में द मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्राफिक कार्ड जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसीज माइन कर सकते हो। पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, वो ग्राफिक कार्ड इतना प्रॉफिटेबल है कि आपके करंट बिटकॉइन एसिक माइनर से ज्यादा वो प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। मार्केट पिछले एक हफ्ते से ड्रॉप होती जा रही है, अपने ऑल टाइम लोज टच कर रही है पिछले 6-7 महीने में। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत खराब है सारे ग्राफिक कार्ड्स के लिए। इवन आपके बिटकॉइन के द मोस्ट प्रॉफिटेबल आपको एसिक माइनर्स दिन का 800 से 1000 रुपए तक का ही प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिक माइनर्स, ठीक है, जो आपके कम से कम 2.5-3 लाख रुपए के आते हैं। बट ये ग्राफिक कार्ड आपका एक दिन में 3 से 3.5 हजार रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कब? जब मार्केट पिछले अपने 6-7 महीनों से ऑल टाइम लो पे है। तो जस्ट इमेजिन, जब अपनी मार्केट पीक पे होगी तो ये ग्राफिक कार्ड कितना रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, कोई क्लिक बेट में यहाँ पर यूज नहीं कर रहा कि मैं आपको एंड में जाके बताऊँ कि ये चीज़ बिल्कुल अलग थी। नहीं, जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो विद प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड के बारे में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को सब्सक्राइब नहीं करा गया तो फिनफार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो मैं हूं अभी वॉट टू माइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड इवन RTX 4090 और 7900 XTX जैसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड्स भी एज ऑफ टुडे लॉस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू उनका तब भी आपका 70-80 रुपीज़ के आसपास है। बट अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हटा दूँ इस रेवेन्यू में से तो मुझे लॉस ही हो रहा है। मतलब मुझे किसी भी ग्राफिक कार्ड पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एंड हाँ, एक बात ये भी है कि आपको ग्राफिक कार्ड पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 6-7 महीने की ऑल टाइम लो पे है मार्केट, तो आपके ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस भी काफ़ी कम आ रहे हैं। इवन आई नो कि मैं भी एसिक माइनिंग से ज़्यादा मैं ग्राफिक कार्ड माइनिंग और CPU माइनिंग प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं एसिक माइनिंग तब भी करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, ठीक है, अभी हम टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, बट उसका रीज़न क्या है? एक बहुत अच्छी सेइंग है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों? आपको अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डजेंट मैटर एक जगह पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह पे कम प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 6-7 सालों से मैं माइनिंग कर रहा हूँ। अगर आप एक ही क्रिप्टो करेंसी माइन करते हो, चाहे आप ग्राफिक कार्ड से कर रहे हो, चाहे आप एसिक से कर रहे हो, चाहे आप CPU से कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट अपने बुल रन पे जाती है, जब मार्केट साइड पे जाती है, ज़रूरी नहीं है हर क्रिप्टो करेंसी 10x 20x 50x 100x करे। कुछ क्रिप्टो करेंसी 2 या 3x पे ही रुक जाती है। एंड 1% आप जो क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो वो 2 या 3x पे अटक गई। बिटकॉइन के साथ भी हो सकता है कि हो सकता है वो सिर्फ 3 या 4 गुना ही बढ़ा। बट इथेरियम कर रहे हो, चलो इथेरियम की तो माइनिंग बंद हो गया, अब इथेरियम क्लासिक कर रहे हो, इथेरियम क्लासिक हो सकता है 10 या 15 गुना पंप मर जाए। तो आपका ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, वापस वीडियो में आ रहे हैं। आपके प्रॉफिटेबिलिटी में किसी भी ग्राफिक कार्ड में देख रहा हूँ एज ऑफ नाउ, कोई भी ग्राफिक कार्ड आपका प्रॉफिटेबल नहीं है। सिर्फ 6900 XT आपका नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे है। बाकी सारे ग्राफिक कार्ड आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हटा लो। तो ऐसा कौन सा ग्राफिक कार्ड आ गया मार्केट में जो इस लिस्ट में भी नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि वो 3-3.5 हजार का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है पर डे? H100 मॉडल, NVIDIA का नया वर्जन है H100 टेंसोर कोर GPU। मैं पहली बता देता हूँ, ये ग्राफिक कार्ड आपका गेमिंग के लिए या फिर माइनिंग के लिए नहीं बना है। इसका एक्चुअल जो वर्कलोड है वो AI का है। बट ये चिप इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसमें एल्गोरिदम्स रन कर रहे हो तो आपको 3-3.5 हजार का प्रॉफिट दे रहा है एक दिन में। और कब? जब पूरी मार्केट गिर रखी है, सबसे बढ़िया GPUs भी आपको लॉस दे रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, ग्राफिक कार्ड का अगर मैं लुक दिखाऊँ ना तो आपको ग्राफिक कार्ड पसंद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफिक कार्ड देखता हूँ, ठीक है, आपको RGB लाइट्स चाहिए, 3 फैंस चाहिए, लुक उसी से आता है। ठीक है, वाइट कलर चाहिए, वाइट कलर प्रीमियम क्वालिटी, मतलब प्रीमियम प्राइस पे थोड़ा बिकते हैं, बट वो फील अलग देते हैं एनीवेज। बट ये ग्राफिक कार्ड, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये ग्राफिक कार्ड कहीं से भी देखने में हैपनिंग नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक ग्राफिक कार्ड वाली फील नहीं है कि जो हम ग्राफिक कार्ड को एक तरीके से एज अ माइनर है, मुझे वो ग्राफिक कार्ड बहुत पसंद आता है। ठीक है, मैं गेमिंग भी करता हूँ, तो ग्राफिक कार्ड ने एक अलग ही लुक देता है। अगर मैं अपने गेमिंग पीसीज भी बनाता हूँ तो गेमिंग पीसीज में ग्राफिक कार्ड की जब RGB लाइट्स आ रही होती है, जब वो फैंस उसके मूव कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी लुक देता है। बट ये वो लुक नहीं दे रहा। ठीक है, बट हाँ, ये ग्राफिक कार्ड उनसे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये भी एक सेइंग है, तो मैं इसको जज नहीं कर रहा हूँ इसके लुक से। ठीक है, यहाँ पे आ गया रेडी फॉर एंटरप्राइज AI।
अब मैं आपको एक आर्टिकल पे और लेकर जाता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग A100 इनटू माइनिंग जीपीयूज विद 200 मेगा हैशेस हैश रेट। A100 जो है वो H100 का प्रीवियस मॉडल है, ठीक है। A100 की एक अलग रेंज थी और A100 मॉडल जो है वो आपका 210 मेगा हैशेस देता था। आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेशक से अब इथेरियम माइनिंग बंद हो चुकी है, बट जब भी हम हैश रेट कवर करते हैं ना माइनिंग इंडस्ट्री में, वो आज भी मेगा हैशेस पे लिया जाता है, ईथ हैश एल्गोरिदम पे। बेशक से इथेरियम की माइनिंग बंद है, बट अभी भी जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है दैट इज़ मेगा हैशेस। शायद हो सकता है 4-5 साल और लगे इस स्टैंडर्ड को चेंज होने में, बट अभी के लिए ये स्टैंडर्ड यही है कि आपका जितना भी हैश रेट है वो आपका मेगा हैशेस में आता है, एंड वो भी इथेरियम पे, ठीक है। हम एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि जितनी भी ईथ हैश बेस्ड कॉइन्स है आपके, उनके लिए हैश रेट सेम रहेगा। इवन इथेरियम क्लासिक वो ETC हैश यूज़ करता है, बट दोनों एल्गोरिदम्स का आपका हैश रेट सेम रहता है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर 210 मेगा हैशेस है, वो इथेरियम पर भी उतनी देता अगर इथेरियम की माइनिंग ऑन रहती, और इथेरियम क्लासिक पे जिसकी माइनिंग अभी चल रही है उस पर भी आपको 210 मेगा हैशेस मिलेगा। अब जो आपके H100s हैं, ठीक है, 4 टाइम्स हायर AI ट्रेनिंग ऑन GPT-3, GPT आपका चैट GPT आ गया। ओके, तो ये आपका AI के हिसाब से आपको कंपेयर करके दिखा रहा है, अप टू 30% हायर AI इंटरफेयर, अप टू 7 हायर परफॉर्मेंस देन HPC एप्लीकेशंस। मुझे नहीं पता HPC ये AI में किससे कंप्यूट कर रहा है। एक्सेलरेटेड डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज, ठीक है, बिल्ट इन कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग। आजकल कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस। ओके, तो अब हम आ गए हैं H100 के 3 अलग अलग मॉडल्स हैं, SXM, PCIe एंड NVL, ठीक है। एंड अगर आप इसकी ट्रांसफर स्पीड पर आओगे, ठीक है, जीपीयू मेमोरी 80 GB का एक जीपीयू है, 80 GB का एक ग्राफिक कार्ड, हालांकि वो गेमिंग के लिए नहीं है, एनीवे, ठीक है। आपकी जीपीयू मेमोरी बैंडविड्थ 3.35 TB पर सेकेंड, 2 TB पर सेकेंड एंड 7.8 TB पर सेकेंड। तो जो आपकी ट्रांसफ़र स्पीड है वो इनसेन लेवल्स पे है। मतलब हम यहाँ पे टीबी की बात करें पर सेकंड, मतलब जीबी भी नहीं, टीबी, मतलब आपके 3,500 GB यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 2,000 GB, 8,000 GB एक सेकंड में। मेरा तो शायद सारे कंप्यूटर की स्टोरेज 8,000 GB नहीं होगी, मैं अपने माइनिंग रिग्स के मिला लूँ, कंप्यूटर्स के मिला लूँ, एनीवेज। डिकोडर्स, ठीक है। अगर आपको AI इंडस्ट्री में हो आप, आजकल वो भी आ गया टेक्स्ट टू इमेज वाला है, तो इसलिए इसने डिकोडर्स में यहाँ पे JPEGs डाले हुए हैं, तो डेफिनेटली उसी के लिए यूज़ होता होगा। एंड यहाँ पर आपकी TDP 700 वॉट्स, 300 to 350 वॉट्स एंड 400 वॉट्स कॉन्फ़िगरेबल। ओके, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पर दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है देखनी, एक इसकी TDP, अगर मैं TDP देखूँ तो SXM की सबसे ज़्यादा है, फिर PCI की सबसे कम है, एंड NVL डबल पे ऑपरेट करता है क्योंकि उसमें 2 लिखा हुआ है, और इसकी जो एवरेज कंजम्पशन है वो मतलब इसी के बराबर आ गई SXM वाले मॉडल की, NVL के बराबर, क्योंकि ये 1 ले रहा है बट ये 2 लेगा, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे 2 अलग अलग चिप्स हों जिनमें 2 अलग अलग तरीके से पावर जा रही हो, एक डायरेक्ट वो ना हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इमेजेस की बात करूँ तो इमेजेस में सिर्फ हमें वो डब्बा दिख रहा है ग्राफिक कार्ड का। अब मैं मेन क्या चीज़ बताता हूँ कि जो आपके H100 मॉडल्स हैं वो आपके A100 मॉडल्स से ऑन एवरेज 9 to 100 टाइम्स फास्टर है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, 9 to 100 टाइम्स फास्टर है। और आपको एक खास बात और बताता हूँ, आयरिस एनर्जी करके काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसने सिर्फ ये 248 NVIDIA's GPU खरीदे हैं फॉर जनरेटिव AI एंड बिटकॉइन माइनिंग। मतलब उसने बिटकॉइन के एसिक माइनर्स बिटमेन से नहीं खरीदे, उसने ग्राफिक कार्ड खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि बिटमेन के एसिक माइनर्स को, जो बिटकॉइन को इंडस्ट्री में वो लीड कर रहा है, उससे ज़्यादा हैश रेट ये ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं। तो आयरिस एनर्जी काफ़ी बड़ी कंपनी है AI एंड माइनिंग इंडस्ट्री में, तो उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है $10 मिलियन की। पर जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि $10 मिलियन कितने होते हैं हमारे, है ना, कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपके $10 मिलियन इनटू में हम 85 लेकर चलते हैं, आपके आगे 85 करोड़, मतलब आयरिस एनर्जी ने 85 करोड़ के सिर्फ ये ग्राफिक कार्ड खरीदे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफिक कार्ड।
और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन एवरेज ये 9 to 100 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि 3 अलग अलग मॉडल्स हैं, तो मैं यहाँ पे जो स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ वो शायद से NVL ही टॉप मॉडल होगा, PCIe लोएस्ट होगा एंड SXM बीच वाला मॉडल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं परफॉर्मेंस आगे यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स NVL की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, फिर SXM की एंड देन लास्ट में PCIe की। तो ठीक है, अब मैं ये लेकर चल रहा हूँ NVL आपका 100 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, एंड PCIe आपका 9 टाइम्स फास्टर है। ये NVIDIA के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी था कि 9 to 100 टाइम्स फास्टर है। तो आप अलग अलग मॉडल्स कंपेयर करो, तो एक जल्दी से ना एक क्विक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि अगर ये 9 टाइम्स फास्टर होता, ठीक है, मतलब 9 टाइम्स फास्टर होता तो आपके 1800 मेगा हैशेस हो गए, 1890 मेगा हैशेस, एंड ये आपकी पावर वॉटेज ले रहा है 400 वॉट्स की। वैसे अगर मैंने अभी इथेरियम क्लासिक का कैलकुलेटर खोल रखा है, तो जो इसकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिक कार्ड्स के हिसाब से, वो नेगेटिव 0.11 सेंट्स पे है 24 आवर्स की। तो चलो, अब 1890 मेगा हैशेस एट 400 वॉट्स, पूल फीस यूजुअली आपकी 1% के अराउंड ही रहती है, 1 से 2%, मैं 1% ही लेकर जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरी एरिया में 0.09 है, तो आपको $2.4 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि सारे ग्राफिक कार्ड्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, ये आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है $2.4 का। $2.4 आपके लगभग 2.5 आप इंटू 85 करोगे तो आपका लगभग 200 से 250 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में हो रहा है, ठीक है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तो बोला था 3000 से 3500 का प्रॉफिट, अब वो कैसे था? झूठ बोला मैंने? नहीं, झूठ नहीं बोलता मैं आपसे ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों क्यों ये आपका 100 टाइम्स फास्टर भी है। कौन सा वाला मॉडल? NVL वाला। अभी तो हमने सबसे लोएस्ट मॉडल कंपेयर किया मेरे दोस्तों, ठीक है, मतलब इसका लोएस्ट मॉडल भी, जब आपकी पूरी माइनिंग इंडस्ट्री में जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं सबकी प्रॉफिटेबिलिटी जीरो है, नेगेटिव है, जीरो भी नेगेटिव है, सबसे लोएस्ट मॉडल भी आपको $2.5 का रिटर्न दे रहा है, मतलब 200 रुपये के आसपास का रिटर्न अभी भी दे रहा है, ठीक है। बट अब हम चलते हैं इसके टॉप मॉडल पे, NVL, ठीक है। मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर दे दूँ, मुझे नहीं पता तो इनों में से हाईएस्ट कौन सा है, बट जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली सारे स्टार्ट्स में NVL ही ज़्यादा है, और अगर मैं 100 टाइम्स उसे लेकर जा रहा हूँ तो आपका 210 इंटू में 100, 21,000 मेगा हैशेस विथ 350 की 2 पावर सप्लाईज थी उसमें, तो 700 वॉट, 34.95, 35 USD। एंड मैं वापस से अगर कैलकुलेटर पे जाऊँ तो 35 USDT, क्योंकि अब आपको जो अर्निंग रिसीव हो रही है वो USD में नहीं हो रही, USDT में हो रही है, एंड USDT एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मार्केट थोड़ी बॉटम्स पे है, तो USDT का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो USDT जो ऑन एवरेज अभी ट्रेड हो रहा है, ओहो गड़बड़ कर दी मैंने, वो 89 के आसपास हो रहा है, 3115 रुपीज़ का प्रॉफिट डेली। कब? जब मार्केट गिरी हुई है। सारे ग्राफिक कार्ड्स आपको नेगेटिव प्रॉफिट दे रहे हैं, बट ये ग्राफिक कार्ड आपको 3115 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। इवन आपके बिटकॉइन के एसिक माइनर्स, चाहे आप S19 सीरीज पे जा रहे हो, J सीरीज पे जा रहे हो, डजेंट मैटर, वो भी इतना प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है तब भी आपको 3000 का प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, और ये ग्राफिक कार्ड इलेक्ट्रिसिटी हटाने के बाद आपको इतना प्रॉफिट दे रहा है, बताओ। ठीक है मैं भी थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत कर रहा हूँ, बट अब पता है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इस ग्राफिक कार्ड के साथ एक दिक्कत ये है, जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि एक AI बेस्ड ग्राफिक कार्ड है एंड रेडी फॉर एंटरप्राइज AI। अब इस वर्ड की गेम सारी है, मतलब ये जो स्पेसिफिक मॉडल है H100 मॉडल, ये हम जैसे रिटेल यूजर्स के लिए नहीं है ओपन। मतलब अगर मेरे पास एक कंपनी होती AI बेस्ड या टेक बेस्ड कंपनी, तो मैं ये ग्राफिक कार्ड्स ले सकता हूँ, बट एज अ रिटेल यूज़र मैं ये ग्राफिक कार्ड नहीं ले सकता। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ बिग प्लेयर्स की मार्केट में, जैसे आयरिस एनर्जी हो गया, वो इस अपॉर्चुनिटी का भर भर के फ़ायदा उठा सकते हैं,
उन्होंने क्या करना है, पावरफुल ग्राफिक कार्ड्स लेने हैं एनवीडिया से एंड वो अपनी माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनको सबसे बढ़िया चीज़ मिल गई माइनिंग में, बट वो हमें नहीं मिल सकती। तो यही मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो एनवीडिया की पसंद नहीं आई कि लाइक अगर मैं अपना भी खुद का एआई का कुछ खोलना चाह रहा हूँ तो मुझे भी H100 मॉडल्स चाहिए, तो मुझे दो, मुझे चाहिए। मैं बेशक माइनिंग करूँ, इट डजेंट मैटर, बट मुझे मॉडल्स चाहिए क्योंकि इनमें जो ब्रेक इवन भी है वो इंसेन है, मजाक से हटके। मतलब 3,000 का प्रॉफिट तब जब मार्केट गिर रखी है, कोई एक एसिक माइनर मुझे इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे सकता। कैस्पा माइनर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। बट ये ग्राफिक कार्ड माइनर है, ये अगर नहीं काम कर रही थेरियम क्लासिक पे, मैंने सिर्फ एल्गो स्विच करनी है, मेरे लिए कोई और क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहा होगा, रिस्क फैक्टर भी मेरा कम है। तो मुझे यार ये ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए अगर मुझे माइनिंग करनी है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं एक एंटरप्राइज हूँ। तो एनवीडिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं भाई पहला बायर बनने को तैयार हूँ अगर रिटेल यूजर्स को तुम बेचने लग रहे हो ग्राफिक कार्ड तो सीरियसली, क्योंकि ब्रेक इवन इनसेन है। मतलब मैं जहाँ पर ग्राफिक कार्ड मुझे एज ऑफ करंट प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन दे ही नहीं सकते, ये ग्राफिक कार्ड मुझे शायद कुछ दिनों में ब्रेक इवन दे सकता है। ठीक है, एक बार मुझे इसका रेट चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली हम इसकी एक और वीडियो बनाएंगे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कि इसकी प्राइसिंग एक्चुअल में कितनी आ रही है और इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें इंटरेस्टेड हो रही हैं। क्योंकि नॉट जस्ट एआई, जब ये ग्राफिक कार्ड इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि आयरिस एनर्जी जैसे इसे बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज़ कर रहा है। पहले भी मेंशन किया था कि एसिक माइनर्स एग्जिस्ट करते हैं, बिटमेन के सालों से इंडस्ट्री डोमिनेट कर रहा है, बट आयरिस एनर्जी कह रही है जी नहीं, नहीं चाहिए अब हमें बिटकॉइन माइनिंग करनी है तो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड से करनी है। एंड मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों में, ठीक है, 10 सालों में ये शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफिक कार्ड से बिटकॉइन की माइनिंग करनी है। 2015-16 के बाद से मैंने किसी को नहीं देखा कि वो ग्राफिक कार्ड से बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है, और आयरिस एनर्जी जैसा एक बड़ा टेक जाइंट। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ग्राफिक कार्ड से बिटकॉइन की जब से उसके वो 2013-14 में एसिक माइनर्स बनने शुरू हुए थे, तब से ही ग्राफिक कार्ड पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई थी। बट अब आयरिस एनर्जी जैसा बड़ा जाइंट बिटकॉइन माइनिंग के लिए $10 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, और वो भी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स में। तो यही अपने आप में एक माइनिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये ग्राफिक कार्ड अभी तक यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टेक कंपनी है, एआई कंपनी नहीं है। होपफुली फ्यूचर में हो सकती है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एआई, बट एज ऑफ नाउ तो नहीं है। ठीक है, एंड मुझे नहीं पता इस ग्राफिक कार्ड का एक्चुअल फ्यूचर स्कोप क्या है, बट इन रियलिटी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंसेन है। तभी आयरिस एनर्जी जैसे टेक जाइंट्स इसमें हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं इसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करने वाला हूँ, एंड मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो अगली वीडियो उस पर मैं बना दूंगा, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। FinFarmers, आज के एपिसोड में बस इतना ही। और हाँ, कमेंट करके एक चीज़ और बताना कि आपको किसी एक स्पेसिफिक माइनिंग ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट है या आपको किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके ये चीज़ बता सकते हो, हम आपके लिए वो तैयार कर देंगे। ठीक है, तो FinFarmers, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी कंटेंट के लिए FinFarm को सब्सक्राइब कर लो। अभी के अभी सब्सक्राइब होना जाना चाहिए, अभी के अभी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। पता नहीं मैंने हो जाना चाहिए हो क्या बोल दिया। शायद मैं अभी भी थोड़ा शॉक में हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जब मार्केट गिर रखी है। एनीवेज, चलो बाय FinFarmers, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं।